देखिए चैप्टर नंबर 7 का समाकलन अपना चैप्टर है। लेक्चर नंबर ये 7 है। ठीक है। आज इस प्रश्नावली मतलब 7.2 के अंदर अपन 14 से लेकर 16 कवर करेंगे। ठीक है। ओके। आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। आज लेक्चर नंबर 7 है अपना। ठीक है। अब देखो अपन क्वेश्चन नंबर 14 से। ठीक है। देखो 14 है अपने पास। 14 है अपने पास 1/x मल्टीप्लाई में है log x, तो इसकी पावर है m। ठीक है। और यहाँ पर x क्या है? x है ग्रेटर देन 0। ठीक है। और m क्या है यहाँ पर? m नॉट इक्वल 1 है। m क्या है यहाँ पर? नॉट इक्वल 1 है। ठीक है। इसका हल करना है। ठीक है। देखो इसका हल करते हैं। फिर इसका हल कैसे करेंगे? यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो इसका हल करते हैं। देखो अपने पास जो भी फलन दे रखा होता है उसका अपने आकलन करना है। आकलन करने के लिए क्या करता हूँ, आई बराबर लिख, तो समाकलन 1/x मल्टीप्लाई में है log x की पावर है n, तो dx आएगा इसके साथ में। और यहाँ पर x क्या है? यहाँ पर x है ग्रेटर देन 0। ठीक है। ग्रेटर देन 0 मेरे को इसका समाकलन करना कुछ आसान नहीं हो रहा। देखो मैं यहाँ पे एक कर सकता हूँ, इस log x को मैं क्या मान लेता हूँ, तो t। ठीक है। अब t मानने के बाद में इसका डेरिवेटिव कर लूंगा, डेरिवेटिव और ये t मानूंगा जो इस फलन के रख दूंगा, तो आसान करना, तो समाकलन करना आसान हो जाएगा। ये तो ये देखो क्या होगा, मैं लेट मान रहा हूँ कि log x है ना, log x को मैं मान लेता हूँ, log x की जगह पे t प्रतिस्थापित कर लेता हूँ, और अब इसका t के सापेक्ष डेरिवेटिव लेता हूँ। क्या आ जाएगा 1/x dx, और इधर क्या हो जाएगा t। क्या आ गया? अब ये तो अपने पास समीकरण नंबर 1 है। ये समीकरण, अब मैं समीकरण 2 का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है। अब देखो समीकरण 2 का मान समीकरण क्या हो जाएगा, आई बराबर समाकलन 1/x की dx की 1/x, और dx की जगह पर तो क्या रखना है, और लोग x की जगह पर क्या रखना है, t रखना है, जबकि हम और t की पावर कितनी m रखनी है, चलो m हो गया। अब इसको आगे से सोल्व करता हूँ तो अब t की पावर m नीचे है, बटे में है, ऊपर लेके जाऊंगा तो t की पावर क्या आ जाएगी, तो समाकलन करें, समाकलन क्या होगा, i बराबर t की पावर -1 के अंदर प्लस 8 करेंगे, और वही चीज अपनी भाग में ला देंगे, प्लस में क्या आ जाएगा 80। अब क्या करना है, यहाँ पर t की जगह पर वही चीज रख, तो अब ये भी मानिए log x को मैंने क्या बना है, अब t की जगह क्या रख दूंगा मैं, log x। i बराबर क्या हो जाएगा i बराबर t की जगह पर रखना है मेरे को log x, और क्या होगी -1, सॉरी -m प्लस 1, और डिवाइड में -m प्लस 1, और पूरे के प्लस 1 प्लस 3, और ये क्या हो गया इसका समान। ठीक है। ये होता है अपना क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो जाता है अपना। क्वेश्चन नंबर अगला 15। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 है अपने पास एक्स, और बटे में है अपने पास 9 -4x²। ठीक है। तो करना है मेरे को समाकलन करना है, उसका समाकलन करना, तो सॉल्यूशन करना है। अब देखो इसका सॉल्यूशन करूंगा, तो पहले जो फलन दे रखा है उसको आई के बराबर लिखूंगा, बटे में 9 और x² और 2 का समाकलन करना है।
इसके अंदर भी वही चीज करूंगा, मैं इस 9 माइनस 4 एक्स को प्रतिस्थापित करूंगा। ठीक है? तो 9 माइनस एक्स को प्रतिस्थापित करता हूँ। लेट 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2t मान लिया। ठीक है, क्या किया मैंने, t मान लिया। अब इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसकी डेरिवेटिव आ जाएगा तो एक्स माइनस 8x आ गया, और डी एक्स और डी टी, यही आएगा। ये आगे अपने पास, ये अपने पास समीकरण, ठीक है। अब देखो मेरे को ये समीकरण 2 का मान सारे किसमें कितना है, तो -8, देखिए इसके अंदर नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर लेता हूँ, अंश और हर में दोनों में गुणा कर लेता हूँ। क्या होगा, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। लेकिन जो अपन को यहाँ पर -8x डी एक्स बराबर डी टी लेता हूँ, फिर तो ठीक, दो में आई बराबर, अप और डाउन दोनों में ही -8 8 का गुणा करना है ना। मैं अभी हर के अंदर कर देता हूँ, अंश के अंदर अंदर, अपॉन में 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा, इसके अंदर मैं आराम से रख सकता हूँ समीकरण 2 से सारे मान। ठीक है, तो समीकरण के नाम, समीकरण 2 का मान समीकरण प्रतिस्थापित करना। ठीक है, समीकरण 2 का मान समीकरण 3 पर। ठीक है, समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित, 3 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके, ये कर लिया आपने प्रतिस्थापित। अब जो करता हूँ, तो आई बराबर 1 अपॉन माइनस का, ठीक है ना, माइनस का 1/8 समाकलन किया जाएगा, माइनस का 8 क्या रहे, अब इसका समाकलन करते हैं। इसका समाकलन करूंगा तो क्या जाएगा, 1 अपॉन माइनस, जैसा कि इसका बाहर रहेगा, और 1/3 का समाकलन क्या हो जाएगा, लोग ये होगा, प्लस के अंदर क्या आ जाएगा अपने पास सी। तो आई बराबर क्या हुआ, ये आई बराबर हो गया अपने, आई बराबर क्या हुआ अपने पास, आई बराबर हुआ 1 माइनस का 1/8 लोग टी, टी की जगह पर रख लेते हैं अपन क्या, तो अभी अपन ने माना था 9 4 एक्स स्क्वायर में, ठीक है, क्या आ गया अपने पास, हाँ है ना? लेकिन मैं इस माइनस को भी हटाना चाहूँ, तो इसको मैं बटे के रूप में, आई बराबर 1/8 लोग, इसके को में बटे के से हट जाएगा, माइनस अपना समाकलन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये लो अपना समाकलन प्राप्त हो गया। ठीक है, अपना क्वेश्चन सॉल्व होता है, कौन सा क्वेश्चन नंबर सॉल्व होता है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 16, जो क्वेश्चन नंबर 16 है अपने पास, e की पावर 2x प्लस सी, ये पावर के अंदर ही है, क्या करना है मेरे को, समाकलन, इसका समाकलन करते हैं, इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करूंगा तो आई बराबर समाकलन की पावर 2x प्लस 3 और dx। ठीक है, यहाँ पर लेट क्या करना है मेरे को, यहाँ पर लेट कर सकता हूँ 2x प्लस 3 को मैं लेट कर सकता हूँ, मान सकता हूँ ये t है, लेट 2x प्लस 3 बराबर t है।
ये टी मैंने इसको मान लिया। अब मैंने इसको टी मान लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा अपने पास? इसका डेरिवेटिव आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? टू डी एक्स इक्वल्स टू टी। ये समीकरण नंबर एक है। ये समीकरण नंबर दो नाम दे दिया मैंने समीकरण दो का मान इसमें, समीकरण दो का मान, समीकरण दो का मान समीकरण एक में, समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। समीकरण दो का मान मैं समीकरण नंबर एक में रखता हूँ, क्या हो जाएगा? हो जाएगा आई आकलन e की पावर थ्री, और ये टू भी है टी एक्स में, यहाँ पर तो है नहीं है लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ नीचे में, ठीक है। यहाँ से मैंने दो से गुणा किया तो टू टी एक्स क्या हो गया? ये हो गया, क्या गया? अब इसका समाकलन, तो इसका समाकलन क्या होता है अपने पास? वन बाई टू, ऐसा कैसे रहेगा? e की पावर टी का समाकलन क्या हो जाएगा? वही होगा, e की पावर टी होगा, क्या हो गया? प्लस के अंदर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। आई बराबर क्या हुआ? आई बराबर हुआ वन, टी की पावर टी है, टी को मैंने क्या माना है? टू एक्स प्लस माना है, वो मैंने टू एक्स प्लस और प्लस के अंदर, ठीक है। और यही होता है इसकी का आकलन, सॉल्व हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 अपना सॉल्व हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा आएगा? 70वां क्वेश्चन, 70, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है अपने पास? तो 17 है एक्स अपॉन में है e की पावर एक्स स्क्वायर है, क्या है? e की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका करना है मेरे को समाकलन, ठीक है, ओके, ठीक। तो इसका समाकलन करता हूँ, इसका समाकलन करूंगा तो आई बराबर समाकलन एक्स बटा e की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसके अंदर में एक्स स्क्वायर को मैं टी मान लेता हूँ, तो एट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा टू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, ये समा हो गया फर्स्ट समीकरण एक और समीकरण, ठीक है, ये हो गया। अब देखो समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखो। देखो यहाँ पर ये एक्स तो दिख रहा है, एक्स डी एक्स तो दिख रहा है, लेकिन टू दिख नहीं रहा, इसके लिए क्या करूंगा? मैं ऊपर भी दो से गुणा कर दूंगा, का मतलब क्या हुआ? अंश के अंदर दो से गुणा किया और हर के अंदर भी दो, तो मैंने अंश के अंदर दो से गुणा कर दिया और ये लो हर के अंदर, अब आसानी से प्रतिस्थापित कर सकता हूँ सारे मान, ठीक है। समीकरण दो का मान, दो का मान, समीकरण दो का मान समीकरण एक में, समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर, हाँ, प्रतिस्थापित करने पर, अब देखो मैं प्रतिस्थापित कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आई बराबर वन अपॉन टू, ऐसा कैसा बाहर हो गया, माफ ले, टू डी एक्स की जगह, टू डी एक्स की जगह पर क्या रखना है मेरे को? लेना है जीरो डी अपॉन में की पावर एक्स स्क्वायर में मेरे को टी रखना है तो पावर टी हो गया, क्या करना है मेरे को? सॉरी डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रल करना है, समाकलन करना है, ठीक है। तो समाकलन करते हैं तो वन बाई टू ऐसा कैसा रहेगा, और समाकलन e की पावर टी है नीचे है, हर के अंदर है तो मैं अंश के अंदर लेके जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी? और माइनस टी, और इसका समाकलन क्या हो जाएगा? आई बराबर समाकलन हो गया वन बाई टू ऐसा कैसा की पावर माइनस टी है, तो क्या होगा? इसका समाकलन क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस होगा, लेकिन माइनस डिवाइड भी होगा, चलो माइनस माइनस वन अपॉन में आ जाएगा, ठीक है।
फिर -1 अपॉन में आ गया और प्लस के अंदर टी हो जाएगा। क्या आ गया, क्या अपने पास का समाकलन आ गया। अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पर टी की स्थापित करना है क्या, एक्स स्क्वायर पर। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आगे अपने पास, ये हो जाएगा देखो, यहाँ से -1 को मैं बाहर ले लूँ तो माइनस का साइन आ गया, 1/2 हो गया। ठीक है, और e की पावर -t है तो इसको अपॉन में लेके जाऊंगा, ये लो t। अब मैं रख सकता हूँ यहाँ पर आसानी से 1/2 ना, 1 अपॉन e की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस के अंदर क्या रखना है, c रखना है, यहाँ पर भी प्लस के अंदर, तो ये आ जाता है हाँ, उत्तर आ जाता है। ठीक है, ये आ गया इस क्वेश्चन का उत्तर आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन 17 समाप्त होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 17 समाप्त हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है अपने पास, 18 है e की पावर 10 इनवर्स, है ना, और x है e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका करना है मेरे को डेरिवेटिव। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है मेरे को, इसका डेरिवेटिव सॉरी समाकलन करना है, डेरिवेटिव हल करते हैं। ठीक है, मैं इसका हल करूंगा तो ये हो जाएगा आई बराबर समाकलन e की पावर 10 इन एक्स और डिवाइड के अंदर प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो यहाँ पर मैं देखो इस ऐसी चीज को मैं लेट करूंगा, मानूंगा टी का डेरिवेटिव इसी फलन के अंदर क्या हो, मौजूद हो। ठीक है, अब देखो मैं टेन इनवर्स एक्स को मैं टी मानता हूँ, तो इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इस फलन के अंदर मौजूद बिल्कुल है। ये मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि टेन इनवर्स एक्स को मैं टी मानता हूँ, तो इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी में को प्राप्त हो जाता है, और ये इसके अंदर द्वितीय समीकरण दो और ये समीकरण एक। ठीक है, अब समीकरण 2 का मान किस में रखूंगा, समीकरण 1 में रखूंगा। समीकरण 2 का मान किस में रखूंगा, समीकरण 1, समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, मैं समीकरण 1 में रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास आई बराबर मान लें e की पावर 10x है और 10 इनवर्स x है, 10 इनवर्स मान लिया था, तो e की पावर t हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को मैंने dt ये माना है। ठीक है, अब देखो ये मान लिया, अब देखो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, तो समाकलन होगा e की पावर t और प्लस के अंदर ये होगा आई बराबर पावर टी को मैंने क्या माना था, 10 इनवर्स एक्स माना, तो वो मैं वापस किलो रख दिया, और प्लस के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस के अंदर आ जाएगा अपने, तो ये आता है का उत्तर आ जाता है, आंसर आ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर अपना समाप्त होता है, क्वेश्चन 18। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 समाप्त हो गया अपना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है अपने पास, e की पावर 2f और माइनस है 1 और डिवाइड में e की पावर 2x प्लस 1 है। ठीक है, इसका करना है मेरे को समाकलन। देखो इसका समाकलन करते हैं।
इसका समाकलन क्या आ जाएगा अपने पास? इसका समाकलन आ जाएगा अपने पास क्या, आई बराबर समाकलन पावर टू एक्स माइनस डिवाइड पावर टू एक्स प्लस वन, बस ये होगा। अब देखो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर एक चीज है, मैं ऊपर ऊपर e की पावर x कॉमन ले लूँ और अंश के अंदर भी, अंश और हर के अंदर, और x को क्या ले लेता हूँ, मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो बराबर समाकलन e की पावर x मैंने कॉमन ली, तो यहाँ पर क्या बच गया, e की पावर x बच गया, और यहाँ से मैंने e की पावर x कॉमन ली, क्या बच गया यहाँ पर माइनस का e की पावर माइनस x बच गया। ऐसे क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा, ठीक है। कहाँ सा रहेगा, यहाँ पर साइन किसका रहेगा, प्लस का रहेगा, ठीक है। ये हो गया अपने पास कॉमन लेने के बाद, हमें e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हो गया, तो I बराबर माप लें e की पावर x माइनस पावर x को डिवाइड में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस 4, ठीक है। इसका समाकलन करना है, देखो मैं हर को मैं क्या मान लेता हूँ, मैं t मान लेता हूँ, इसका अवकलन अंश के अंदर मेरे को प्राप्त हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। देखो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, तो मैंने t मान लिया, का डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव करता हूँ तो e की पावर x, और इसका करता हूँ तो e की पावर माइनस x, और माइनस वन बाहर आ जाएगा, और dx बराबर dt, क्या आ गया अपने पास, ठीक है। ये समीकरण नंबर एक है, ये समीकरण दो है अपना, इन दोनों को मिलाकर मैंने दो नाम दे दिया। अब देखो मैं समीकरण दो का मान समीकरण नंबर एक में समीकरण दो का मान समीकरण दो का मान समीकरण एक में समीकरण दो का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करते हैं, तो प्रतिस्थापित करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो समझ, देखो मैं प्रतिस्थापित करता हूँ क्या हो जाएगा, देखो प्रतिस्थापित आई बराबर समान, देखो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को मैंने क्या माना था, t माना था, इसका मतलब क्या, अपोन वाला t हो गया, ऊपर वाला e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया, ऊपर वाला क्या हो गया, dt हो गया, है ना, ये हुआ है, बिल्कुल यही हुआ है। अब इसका कर लेते हैं आराम से समाकलन, क्या होता है, dt अपॉन t का समाकलन क्या होता है, समाकलन होता है log और प्लस के अंदर। अब t की जगह पर मेरे को वापस यही पुट करना है, ठीक है, इसकी जगह पर मेरे को वापस ये कर लेता हूँ, तो t को मेरे को पुट करना है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस, और प्लस के अंदर क्या रखना है, प्लस के अंदर c रखना है, और ये क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, हल हो जाता है, क्वेश्चन नंबर अपना 20 सॉल्व हो जाता है। ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर, सॉरी 20 का नहीं 19 का, ठीक है, अपना क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, नंबर 20 क्या है अपने पास, देखो नंबर 20 है अपने पास पावर टू एफ माइनस ई की पावर माइनस 12 अपॉन ई की पावर टू एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। इसका करना है मेरे को समाकलन, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मैं नीचे वाले को ही क्या मान लेता हूँ, मैं नीचे वाले को ही मान लेता हूँ, ई मान लेता हूँ, हर कोई में क्या मान लेता हूँ, ई मान लेता हूँ, ठीक है। ई मानूंगा तो इसका डेरिवेटिव उपस्थित है, दो कॉमन लेने के बाद में वो का वही मिलेगा, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मेरा काम होता है आई बराबर समाकलन पावर टू एक्स और माइनस टू एक्स डिवाइड में पावर टू एक्स, है ना, प्लस में ई पावर माइनस टू एक्स, ये चीज मेरे को हर क्वेश्चन काम करना होगा। इतना काम कर लिया मैंने, अब देखो लेट करूंगा, लेट माना मैंने की पावर टू एक्स है ना, और प्लस
की पावर माइनस टू एक्स, मैंने इसको टी मान लिया। अब मैं डेरिवेटिव करता हूँ, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष करता हूँ मैं। टी के सापेक्ष करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई की पावर टू एक्स और टू बाहर आ गया ना। और यहाँ से क्या हो गया, माइनस टू ई की पावर माइनस टू एक्स, और इधर क्या आ जाएगा डी एक्स, सॉरी डी एक्स और डी टी, डी आएगा, डी आएगा, बिल्कुल यही आएगा डेरिवेटिव। क्या हो गया अपने पास, समीकरण दो हो गया। देखो क्या हो गया, समीकरण, ठीक है। समीकरण दो और समीकरण एक प्राप्त हो गया अपने पास। अब समीकरण दो का मान किसमें रखें, एक में रखें। समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने, ठीक है। समीकरण दो का मान समीकरण एक चीज और कर लेता हूँ यहाँ से मैं, ये देखो e की पावर टू एक्स माइनस टू ई की पावर टू एक्स तो मेरे को प्राप्त हो रहा है अंश के अंदर, लेकिन टू प्राप्त नहीं हुआ तो मैं इस टू को क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। और कॉमन ले लिया और उसका मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर डिवाइड लगा दिया। कॉमन लेने के बाद में मैंने क्या किया, उसका डिवाइड लगा दिया, ठीक है। तो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस समीकरण दो के मान समीकरण एक में आराम से रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। समीकरण दो का मान, समीकरण दो का मान समीकरण एक में, समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर समाकलन, समाकलन ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, आई बराबर में समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ठीक, क्या हो जाएगा। देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर डी टी अपॉन टू है, डी टी अपॉन टू है, तो वन बाई टू को मैं तो समाकलन के बाहर रख लेता हूँ और डी टी समाकलन के अंदर है। यहाँ पर वन बाई टू को मैंने बाहर ले लिया, डी टी रह दिया, अपॉन क्या लिखना है, माना था तो थी। अब इसका समाकलन क्या होता है, वन बाई टू समाकलन करता हूँ वन बाई टी डी टी का, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लोग टी होगा और प्लस के अंदर ठीक, कोई अपना समाकलन, ठीक है। अब समाकलन हो गया तो आई बराबर वन बाई टू लोग, और टी को मैंने क्या माना था, टी को मैंने माना था की पावर टू एक्स प्लस टी की पावर माइनस टू एक्स को ही माना था, वापस मैंने रख दिया प्लस के अंदर। तो यही क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन 20 का उत्तर हो जाता है, ठीक है। ये लो अपना क्वेश्चन नंबर 20 समाप्त होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। नंबर क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, टेन स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री है, टेन स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री है। अब इसका को सॉल्व करते हैं, टेन इनवर्स टू एक्स माइनस थ्री को सॉल्व करते हैं, आखिर क्या होगा, समाकलन करते हैं। समाकलन का सबसे पहले क्या काम होता है, आई बराबर लिखना होता है समाकलन टू एक्स माइनस ये लिखना होता है, और बी सबसे पहला काम होता है। अब देखो इसको मैं देखो, टेन स्क्वायर का कोई डायरेक्ट समाकलन होता नहीं है, लेकिन एक काम कर सकता हूँ, टेन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर माइनस वन। देखो क्या होता है अपने पास फॉर्मूला, सेक स्क्वायर एक्स माइनस स्क्वायर एक्स और वन होता है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर को लिख सकता हूँ क्या, टेन स्क्वायर को लिख सकता हूँ स्क्वायर एक्स और माइनस वन बराबर टेन स्क्वायर एक्स होता है, ये भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। फिर इसका यूज करके यहाँ क्या हो जाएगा, आई बराबर
आकलन एक स्क्वायर टू एफ माइनस और माइनस वन आ जाएगा और डी एक्स। ठीक है, अब देखो इसका समाकलन करना थोड़ा सा आसान होता है। देखो इसका समाकलन अलग कर लेता हूँ, माइनस बराबर आकलन एक स्क्वायर टू एक्स माइनस डी एक्स, इसका समाकलन अलग कर लिया और माइनस वन कर लिया। ठीक है, ये हो गया। इसका समाकलन तो क्या हो जाता है, वन का टू एक्स हो जाता है। तो आई बराबर समाकलन एक स्क्वायर टू एक्स माइनस डी एक्स, इसका समाकलन एक्स हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसका समाकलन करते हैं, एक स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री का। अब देखो मैं टू एक्स माइनस थ्री क्या मान लेता हूँ, लेट टू एक्स माइनस थ्री प्लस टू टी मान लिया मैंने। इसका डेरिवेटिव करूंगा, डेरिवेटिव रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है, सापेक्ष कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू डी एक्स इक्वल टू डी। इस समीकरण नंबर दो नाम दे दिया मैंने, नाम दे दिया। ठीक है, दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको नाम दे दिया, मैं इसका समीकरण दो का मान कर लेता हूँ। समीकरण दो का मान, समीकरण दो का मान एक में, समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, मैं रख लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास आई बराबर, देखो यहाँ पर मेरे को टू, देखो dx तो दिख रहा है लेकिन टू नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करता हूँ, हर और अंश में लेता हूँ मैं दो से गुना और दो से भाग कर। ठीक है, तो हर के अंदर दो से गुना। ठीक है, अब दो से गुना करूंगा तो आसानी से दिख रही है, टू डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी लिख, तो वन बाई टू बाहर है क्या, हाथ लें एक स्क्वायर, तो मैंने डी माना था और डी टू डी एक्स को क्या लिखा मैंने, डी टी लिख दिया और माइनस एक्स। ठीक हो गया। आगे क्या हो जाएगा, आगे समाकलन क्या होगा, आगे समाकलन होगा अपने पास वन बाई टू, क्या हो गया, वन बाई टू और सेक स्क्वायर टी का समाकलन क्या होता है अपने पास, एक सेक स्क्वायर टी का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स होता है, टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स का। तो यहाँ पर टी है एक्स की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, टेन टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन टी हो गया और माइनस एक्स प्लस ये होगा, बिल्कुल ये होगा। अब देखो आई बराबर वन बाई टू टेन, टी को मैंने क्या माना है, टी को मैंने माना है, क्या माना है, टी को मैंने क्या माना है, टू एक्स माइनस थ्री माना है। ठीक है, बराबर टी मान लिया मैंने, तो किसमें रखूंगा, अब मैं यहाँ पर वापस क्या हो गया, टू एक्स माइनस एक्स प्लस सी बराबर क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना यहाँ पर सॉल्व होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपना ये सॉल्व हो जाता है, कौन सा सॉल्व होता है, अब देखो क्वेश्चन 22, क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 क्या है अपने पास, तो 22 है एक स्क्वायर सेवन माइनस फोर एक्स। ठीक है, ठीक है, फिर इसका कर लेते हैं तो इसका समान, देखो यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स होता, तो टेन स्क्वायर होता है तो मेरे को उसको सेक में चेंज करना होता, लेकिन यहाँ पर सेक स्क्वायर है तो इसको आसानी से समान डायरेक्ट सेवन माइनस फोर एक्स को मैं टी मान लेता हूँ। इसका हल करते हैं, सबसे पहले क्या काम है अपने पास, आई बराबर लिखना है एक स्क्वायर सेवन माइनस फोर एक्स डी एक्स, मैं लेट करूंगा कि माइनस फोर एक्स को मैं मान लेता हूँ, तो डेरिवेटिव कर देता हूँ, करूंगा तो क्या जाएगा, क्या जाएगा माइनस फोर डी एक्स बराबर डी एक्स बराबर क्या जाएगा अपने पास, माइनस फोर फोर आ जाएगा, ये आएगा, बिल्कुल यही आएगा अपने पास, माइनस डी टी अपॉन फोर आ जाएगा। अब ये क्या करता हूँ, इस समीकरण नंबर एक ही तो दो है, दो का मान समीकरण में प्रतिस्थापित कर, समीकरण दो का मान समीकरण नंबर स्थापित कर, समीकरण एक में प्रतिस्थापित कर, तो क्या रखना है मेरे को, डी एक्स की जगह पर तो रखना माइनस का वन बाई फोर डी टी, तो समाकलन एक स्क्वायर
ये तो टी हो गया और ये टी हो गया, माइनस का 1/4 में बाहर। अब इसका समाकलन करूंगा तो आई बराबर बाई वो सेक स्क्वायर टी का क्या होता है 10x, तो 10t हो गया प्लस के अंदर, यही हुआ अपना, बिल्कुल यही होगा बराबर। अब क्या हो गया, ये हो गया 1/4 10, टी मैंने क्या माना है -7 -4x माना है, तो 4x में प्लस के अंदर, ठीक है। और यही क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है अपना, और ये क्वेश्चन पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 समाप्त हो जाता है अपना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है ना, फिर क्वेश्चन नंबर 23, 23 क्या है अपने पास, साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 - x, इसका करना है मेरे को समाकलन, ठीक है। तो समाकलन करते हैं, देखो इसका हल करते हैं, आई बराबर समाकलन साइन इनवर्स एक्स रूट 1 - x² डी। अब देखो साइन इनवर्स एक्स का मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव होता है 1 - x² होता है, तो मैं साइन इनवर्स एक्स को मैं क्या मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर थी, अब इसका मैं डेरिवेटिव करता हूँ, डेरिवेटिव रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास साइन, तो क्या हो जाएगा 1/√1 - x डी एक्स बराबर डी टी। मैं इसको समीकरण नंबर 2 नाम देखता हूँ, और ये नाम दे ये नाम दूंगा, तो ये नाम, ठीक है। अब ये कर दिया मैंने। अब देखो इसका मान समीकरण नंबर 1 में रखता हूँ, समीकरण 2 का मान किस में रखूंगा, मैं समीकरण नंबर 1 में रखूंगा, समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उनके पास आई बराबर समाकलन साइन इनवर्स एक्स को मैं 1/1 - x² डी एक्स को मैंने टी माना है, किलो डी, ठीक है। मैंने कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका समाकलन करूंगा t² अपॉन में टी प्लस सी, अब टी की जगह पर क्या रखना है, मैं क्या हो जाएगा आई बराबर साइन प्लस एक्स, इस और कितने 2 गई और प्लस बटे में 2 प्लस सी, ये हुआ। और ये क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाता है अपना, क्वेश्चन नंबर 23 सोल्व होता है अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 24 के अपने पास, देखो क्वेश्चन 24 से अपने पास cos x - 3 sin, क्या है अपने पास, क्या है अपने पास, देखो क्या है अपने पास ये है अपने पास माइनस साइन एक्स है, यही है अपने पास, और अपॉन में क्या है इसके अपॉन में है 6 cos x प्लस 4 साइन एक्स है, ठीक है। इसका करना है मेरे को क्या, समाकलन करना, इसका समाकलन करते हैं, तो इसका बहुत आसानी से इसका हल करते हैं। इसको हल करता हूँ तो आई बराबर समाकलन 2 cos x - 3 साइन x डिवाइड में आ गया 6 cos x प्लस 4 साइन x 40 x, यही हुआ, बिल्कुल यही हुआ। अब देखो आगे क्या करते हैं, आगे समझते हैं, आगे मैं क्या करता हूँ, आई बराबर तो हर है, इस हर के अंदर यहाँ से 2 ले सकता हूँ और यहाँ से भी 2 ले सकता हूँ, क्या हो गया बाहर 2 कॉमन है, ऊपर जो है ऐसा का ऐसा ही रहे, ऐसा का ऐसा ही, मैंने 2 कॉमन निकाला, 2 मल्टीपल बाहर निकाला, तो
3 बच गया, यहाँ पर कितने, यहाँ पर 2 बच गया, बच गया, तो डी है। ठीक है, अब देखो, अब जो क्या देखो समझना, तो समझना कि cos x प्लस साइन 2 साइन एक्स को मैं टी मान लेता हूँ, 3 cos x प्लस 2 साइन एक्स को मैं क्या मान लेता हूँ, मैं टी। नंबर 1 8 किया, cos x प्लस 2 साइन एक्स टी को मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया। डेरिवेटिव कर लेता हूँ, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी करता हूँ। ठीक है, टी करता हूँ तो क्या होगा, तो क्या होगा, आगे आगे होगा कि cos x का अवकलन क्या होता है, जो होता है माइनस का 2 साइन एक्स हो जाता है, और 2 साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, जो हो जाता है प्लस का cos x, और डी एक्स बराबर डी, ये होगा और ये होगा। इसको मैंने समय नाम दे दिया, जहाँ से लेट किया है यहाँ तक मैंने समय का पर 2 नाम दे दिए, जहाँ से मैंने माना है वहां तक मैंने 2 समीकरण नाम दे दिया। समीकरण 2 का मान समीकरण नंबर 1 के अंदर पूरा आई बराबर क्या होगा, 5। मैंने हर को तो मैंने टी माना था, ये लो हर को। अब देखो अंश के अंदर क्या है, -3 साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स, ये है क्या, 2 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, यही है ना, बिल्कुल। और डी एक्स को मैंने क्या मान लिया, कितनी माना, ये सारी चीज मैंने उसके अंदर रख दी। अब मैं इसका समाकलन 1/2 1 टी का समाकलन क्या होता है, लोग टी होता है प्लस के अंदर टी हो गया, ये हो गया अपने पास समाकलन। अब समाकलन हो गया तो टी की जगह पर जो अपन ने पहले जो लेट किया था वो वापस रख देते हैं, टी को जो अपन ने लेट किया था वो रख देते हैं, ये हो गया आई बराबर 1/2 लोग टी को मैंने क्या माना था, 3 कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, ये मैंने माना था, टी माना था, इसको वापस रख देते हैं। और ये क्या हो जाता है, इस पर्सन का हल हो जाता है, इस पर्सन का क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन कौन सा 24 नंबर का क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, और अब 25 नंबर का क्वेश्चन कौन करना है, नंबर का क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन, 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 1 बटे में है कोस स्क्वायर एक्स, और मल्टीप्लाई में है 1 माइनस टेन टेन एक्स, है ना, 10x का होल स्क्वायर, 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल क्या है, 1 कोस स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई में है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, क्या है 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर है। अब इसका मार्क का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो आई बराबर हो गया मार्क 1 कोस स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है अपने पास होती है। ठीक है, अब देखो 1 कोस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर क्या लिख सकता हूँ, 1 कोस स्क्वायर को सेक स्क्वायर रख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो देखो मैं साफ साफ लिखता हूँ कि टेन स्क्वायर को 1 कोस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर लिख सकता हूँ। चलो मैंने स्क्वायर अपोन में क्या है 1 होल स्क्वायर, बिल्कुल यही है। अब देखो मैं 1 माइनस टेन एक्स को मैं टी मान सकता हूँ, मैं क्या मान सकता हूँ इसको, टी मान सकता हूँ। हाँ, जहाँ मैंने माना 1 माइनस टेन एक्स टी मान लिया। अब डेरिवेटिव पे डेरिवेटिव
टू टी। तो क्या हो जाएगा ये अपने पास, ये हो जाएगा माइनस आर से स्क्वायर एफ डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। एक स्क्वायर एक्स के अंदर है, डी एक्स भी है, माइनस हो जाएगा ये होगा, बिल्कुल बिल्कुल यही होगा। ठीक है, देखो ये समीकरण एक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, समीकरण एक और समीकरण दो हो गया। अब समीकरण दो का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण दो का मान समीकरण दो का मान समीकरण एक में समीकरण एक में प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, समीकरण दो का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर क्या हो गया, क्या हो गया, आई बराबर समाकलन क्या हो गया, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर तो रखना है तो माइनस डी, तो मैंने ले लिया डी, और वन माइनस इन एक्स की जगह पर टी रखना है, तो ये लो हो गया। अब करना है इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या हो गया, ये माइनस समाकलन टी, यहाँ पर अपोन में है, ऊपर लेके जाऊंगा तो -2। अब इसका समाकलन करता हूँ, क्या आ जाएगा, माइनस माइनस का 2 +1 का क्या प्लस के अंदर आ गया सी, तो ये क्या हुआ, आई बराबर माइनस -1 अपॉन -1। अब प्लस के अंदर सी, तो ये क्या हुआ, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वन वन और -1 है, और इसको वापस में करके अंदर तो वन अपॉन टी प्लस के अंदर। देखो टी क्या माना था अपने अपने को, टी क्या माना था, ना तो 1 - 10 टी माना टी को, तो क्या आ गया, 1/1 - 10 एक्स प्लस सी, तो ये क्या हो गया, हाँ हल हो जाता है, तो क्या हो जाता है ये, इसमें हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर समाप्त होता है अपना, यह होता है अपने पास क्वेश्चन, इसका हल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 क्या है अपने पास, तो क्वेश्चन कोस रूट एक्स को डिवाइड के अंदर है क्या, रूट एक्स है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ले, ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं, ठीक है, तो कई लोग इस क्वेश्चन को भूल करते करें, तो हल करते, जो हल करेंगे तो सबसे पहले होता है जो फलन दे रखा है उसको आई बराबर लिखना आता है डी। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि रूट टी मान लेता हूँ, रूट टी को मैं, ठीक है, तो टी मान, तो क्या करूंगा, अब इसका डेरिवेटिव करूंगा, एक्स पे टू टी, क्या आ गया, क्या आ गया, 1/2 रूट एक्स, तो क्या आ गया, टी एक्स अपॉन टी एक्स बराबर टी टी आ गया, ये समीकरण एक, ये समीकरण हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया, ओके। देखो मैं रूट एक्स को टी माना हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और 1/√2 एक्स, अब देखो इस टू को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 1/√x रख सकता हूँ ना, रख सकता हूँ, बिल्कुल। देखो ये हो गया आई बराबर समाकलन कोस, ये टी हो गया, ये 1/√x, डी एक्स को क्या रख सकता हूँ मैं, टू डी टी रख सकता हूँ, तो मैंने 2 बार किया, तो डी टी चला गया। अब कोस टी का क्या होता है अपने पास समाकलन, तो क्या होता है, साइन टी होता है, क्या होता है, साइन टी होता है, तो आई बराबर
आई बराबर 2 sin t प्लस हो गया। अब टी की जगह पर वापस प्रतिस्थापित कर लेते हैं, क्या करते हैं प्रतिस्थापित, रूट एक्स प्रतिस्थापित करते हैं, तो आई बराबर 2 sin√x प्लस सी, और ये हो जाता है इसका उत्तर हो जाता है। ठीक है, इक्वेशन अपना समाप्त होता है। ठीक है, आज की क्लास के लिए ये इतने की काफी। अगली क्लास के अंदर आगे के क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। यदि आपको ये क्लास पसंद आती है तो इस क्लास को लाइक कर देना, और अपना ये चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, आज की क्लास के लिए हाँ, ठीक है।